ventral and this is posterior part of the body. इसकी बॉडी जो बॉडी है वो टेस्ट या ट्यूनिक से ढकी हुई रहती है और दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉडी. इनसाइड द टेस्ट. ये इसका पाद फुट जो कि इसको इरेक्ट रखता है, डिटैच होने से बचाता है, बैलेंसर के ऑर्गन के जैसे भी काम करता है और इस जंतु को आधार से चिपकाए रखने में सहायता करता है. ये भी लेदरी फुट होता है और इसके फुट के ऊपर कई प्रकार के पदार्थ जैसे शेल्स, सैंड पार्टिकल्स आदि चिपके हुए रहते हैं. इसकी जो टेस्ट और जो ट्यूनिक है वो इसकी प्रोटेक्टिव जैकेट है पूरी बॉडी के ऊपर, जो कि एक असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसनांग भी है और साथ साथ में रिसेप्टर का भी काम करती है. लगभग 4 से 8 मिलीमीटर थिक लेदरी और ट्रांसल्यूसेंट पारभासक संरचना होती है. जब ये यंग होता है एनिमल उस समय ये ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है जंतु की उसके ऊपर कई सारी एल्गी, शैवाल, हाइड्रॉइड्स, एनिमोन, मोलस्क, बार्निकल्स इत्यादि के जो पक जाने के कारण सिर्फ ओपेक या पारभासी हो जाती है. जो टेस्ट है वो कई सारे पदार्थों से मिलकर बनी हुई है. इसकी इंपॉर्टेंट बॉडी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज टेस्ट, और ये कई सारे पदार्थों से मिलकर बना है जैसे कि आधात्री, मैट्रिक्स, कॉर्पस्कल्स, कणिकाएं, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स, ब्लड वेसल्स एंड स्पिक्यूल्स, कंटिकाएं. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आधात्री. जो मैट्रिक्स है वो एक जिलेटिनस पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, ट्यूनिसिन, और ट्यूनिसिन के कारण बनी होने के कारण ही हम इसको ट्यूनिकेट भी बोलते हैं. मैट्रिक्स के बाद में आती हैं कणिकाएं. कणिकाएं जो हैं वो मीजोडर्मल या मध्यचर्मीय उत्पत्ति होती है उनकी, और बड़ी इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं जो कि इयोसिनोफिल अभिरंजक से अभिरंजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कि केंद्रक एक और उपस्थित होता है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस. छोटी अमीबाप कोशिकाएं, अनियमित आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित है. छोटी इयोसिनोफिल्स जो कि इयोसिनोफिल्स या इयोसिन अभिरंजक से अभिरंजित होने वाली छोटी कोशिकाएं होती हैं. स्फेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स, स्फेरिकल हैं जो कि रिक्तिका में सेल्स होती हैं जिनमें रिक्तिकाओं वाली कोशिकाएं भरी हुई हैं. ग्रैन्युलर रिसेप्टर सेल्स जो कि कणिका में रिसेप्टर सेल्स होती हैं जिनमें कणिकाएं उपस्थित हैं. उसी प्रकार से स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये हेक्सागोनल काइंड ऑफ सेल्स हैं जो कि इनमें प्रेजेंट होती हैं. स्मॉल एंड ब्रांच्ड नर्व सेल्स जिनमें तंत्रिका कोशिका जिसमें एक सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, एनेक्सॉन्स और न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं. इस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं इनमें प्रेजेंट होती हैं. तीसरा मुख्य अवयव जो इनके टेस्ट का है दैट इज इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स. जो इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स होते हैं ये स्मूथ मसल फाइबर जैसे या कई बार ये नर्व फाइबर जैसे प्रतीत होते हैं. चौथा कंपोनेंट है इनमें ब्लड वेसल, जिसके अंदर जाल बिछा होता है, एनास्टोमासिन जाल इनमें रक्त केशिकाओं का बिछा रहता है, और टेस्ट के ऊपर ये छोटी छोटी एम्पुला नजर आती हैं जो कि रक्त इनमें भरा होता है, और इन्हीं एम्पुला के कारण इनकी बॉडी का जो कलर है पिंक कलर, हल्का सा पिंक कलर जो है वो इसी के कारण से होता है. पांचवा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इनकी हर्डमाने का वो है इनकी कंटिकाएं, और ये कंटिकाएं 2 प्रकार की होती हैं. एक तो वृहद कंटिकाएं जिनको हम मेगा स्क्लेयर्स बोलते हैं, और छोटी कंटिकाएं जिनको हम माइक्रो स्क्लेयर्स बोलते हैं. जो वृहद कंटिकाएं हैं मेगा स्क्लेयर्स वो लगभग 3.5 मिलीमीटर की होती हैं, और ये पिपेट या स्पिंडल के आकृति की होती हैं. जो पिपेट की आकृति की होती हैं वो बीच में से स्वेलन, और इनके अंदर कंटिकाओं की रिंग्स ऑफ स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं. ये पिपेट की आकृति की, और ये स्पिंडल शेप्ड हैं जिनमें रिंग्स ऑफ स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं.
ये जो रिंग्स हैं इनके ऊपर फिर छोटे छोटे से ये स्पाइंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द swelling which is a spherical swelling and rings of spines present होते हैं. इस तरह से स्पिंडल शेप्ड माइक्रो मेगा स्क्लेयर्स में भी रिंग्स ऑफ स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं. जो माइक्रो स्क्लेयर्स हैं वो 40 to 80 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं और ये इनमें भी एक नॉब ऊपर प्रेजेंट होती है, नॉब लाइक हेड प्रेजेंट है और फिर नीचे रिंग्स ऑफ स्पाइंस इनमें भी प्रेजेंट होती है. इस तरह से ये माइक्रोस्क्लेयर्स होती हैं. सो स्पिक्यूल्स की जो प्रेजेंस है वो हर्डमानिया की खासियत है. इनकी जो बॉडी है द बॉडी में जो बॉडी वॉल है या जो मेंटल है, body wall or mantle, this body wall or this mantle is made up of outer epidermis, mesenchyme and inner epidermis. Outer epidermis जो है that is made up of single hexagonal cells एंड इनर एपिडर्मिस जो है वो फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स से बनी होती हैं. जो मेसेनकाइम है दैट इज मेड अप ऑफ एन्यूलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड मसल लेयर्स जो हैं वो मिलकर मेंटल या बॉडी वॉल इस एनिमल की बनाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, टेस्ट, ट्यूनिक एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया.